कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों द्वारा देश भर में जारी प्रदर्शन का काट अब विचार परिवार ने ढूंढ लिया है। विचार परिवार द्वारा परंपरागत तरीके से बिहार उत्तर प्रदेश के गांवों में नुक्कड़ नाटक कर कृषि कानून की असलियत के बारे में बताएंगे। विचार परिवार ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका मानना है कि अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, ये पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन हो गया है। देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन को चला रही है और किसान नेता इन लोगों की साजिश के शिकार होते जा रहे हैं। नए कृषि कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर बिहार में गोस्या गतिविधि जल्ला किसान संघ एवं मंडली संस्था द्वारा जाग उठा किसान का मंचन किया गया, जिसमें राकेश मिश्रा किसान, मधुसूदन कुमार किसान पुत्र, राजीव रंजन मुखिया, राजेश राज, पप्पू बकैत, नेताजी, संजीव प्रियदर्शी ग्रामीण किसान, चंदन त्रिपाठी ग्रामीण किसान तथा कालीराज ने नाल बाधक का किरदार निभाया। कार्यक्रम का संयोजन CAR के सदस्य सह भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार यादव ने किया। जाग उठा किसान मंचन के माध्यम से कलाकारों ने बताया कि कृषि कानून के आड़ में देश को बांटने का काम किया जा रहा है। नए कृषि कानून क्या है और ये किसान के लिए कैसे फायदेमंद है, इसको केंद्र में रखकर प्रस्तुति दी गई है। कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मतलब दवा की जगह दारू की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा बहुत दारू तो चाहिए ही ना। वाह नेताजी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप जैसे नेता लोगों के कारण ही हमारे देश की छवि खराब हो रही, हमारा देश आगे जा रहा है और आप उसको पीछे लेके जाना चाहते हैं। आप हम किसान भाइयों को बलगरा कर बहका कर क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे देश की तरक्की बाधा पहुंचाना चाहते हैं? आप लोग पूंजीपतियों से मिल चुके हैं, समझ रहे हैं? हम पूंजीपति से नहीं मिले, आप लोग झूठा आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में लोगों को पिज्जा बर्गर खिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं। आप भाई लोग खुद सोचिए कि ये खर्चा कर कौन रहा है, पूंजीपति या किसान? ये नवयुवक कहना क्या चाह रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये नौजवान बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या कह रहा है? अरे मुखिया जी, आइए। नेताजी, इनसे मिलिए। ये है हमारे गांव के मुखिया। अच्छा, जिंदेश्वरी बाबू। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे वाह। और गांव के विकास के लिए इन्होंने अपना नौकरी जो विदेश में इन्हें मिला था उसे भी छोड़कर गांव की तरक्की के लिए, गांव की भलाई के लिए ये हमारे बीच आए हुए हैं। गोपाल जी, जी। इन सब बातों को छोड़िए और अभी हम लोग जिस मुद्दे पे बैठक रखे हैं, हाँ, उस मुद्दे पे चर्चा कर लिया जी, जाए। जी, जी। क्यों नहीं? तो नेताजी बोलिए। अब ये बताइए कि जो सरकार ने काला कानून बनाया है, जो बिल लाया है, हाँ। उस बिल को आपने पूरा पढ़ा है? हाँ, पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। तो बताइए इसमें कहाँ लिखा है कि मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी? अरे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी तो मंडी तो बंद ही हो जाएगी। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। प्यारे किसान भाइयों, उस बिल की एक कॉपी मेरे पास है। उस बिल में साफ साफ लिखा है कि मंडी व्यवस्था जैसे था वैसा ही रहेगा। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आपको एक विकल्प दिया है कि आप अपनी फसल को मंडी के अलावे मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, और तो और मंडी में बेचने पे आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता है, जबकि इस कानून के अनुसार अगर अपनी फसल को आप बाहर बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब किसान के लायक नहीं है, ये किसान के लायक नहीं है, ये घटाई से लगेगा। मुखिया जी, MSP किसानों की खत्म कर दी जाएगी। ये बिल्कुल झूठ बात है मेरे भाई। इस कृषि कानून बिल का MSP से कोई लेना देना नहीं है। MSP पहले जितना दिया जा रहा था आज भी दिया जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाता रहेगा। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि MSP सरकार खत्म नहीं करेगी? जी बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक मान रहे थे, क्योंकि इस बिल में कहीं नहीं लिखा है कि MSP किसानों के लिए खत्म कर दी जाएगी। मुखिया जी, सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां हम किसानों की जमीन हड़प लेगी। ये बिल्कुल सफेद झूठ है चाचा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फॉर्मूला ये है कि एक किसान एक निजी कंपनी के बीच में समझौता होगा और समझौता फसलों पे होगा। उसको उन्नत बीज मिलेगा, उन्नत खाद मिलेगा, और तो और बुआई से पहले
बुआई से पहले आपके फसल का रेट तय हो जाएगा कि फसल होने पे हम इसका कितना कीमत देंगे। तो शोषण कहाँ? रही बात, इस कानून में साफ साफ लिखा है कि किसानों की जमीन की बिक्री, जमीन की लीज और जमीन को गिरवी रखना कानूनन अपराध होगा। समझौता केवल फसलों का होगा, जमीन का नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि नेताजी हम लोग को बरगलाने के लिए आए हुए हैं, है ना? कि सोचते हैं कि हम किसान लोग अंधा है और किसान भी हाथी। ठीक है कि हाथी का पाँव को खंभा तो हम किसान खंभा कहें, कि हाथी के कान को सूप कहें तो हम किसान लोग सूप कहें। नेताजी अब हम लोग जाग गए हैं, सरकार तो गरीबों की सरकार है और उसने जितनी भी योजना लागू किए हैं वो तो गरीबों के लिए ही है। बिल्कुल। हैं? देखिए, ये आप लोगों के लायक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, ये काला कानून है, काला कानून है, काला कानून है। अरे आपका मन काला है, दिमाग काला है। अरे नेताजी, अब आप इस बिल को छोड़िए। हाँ? जो समझना था हम समझ गए। हाँ। अब हमारी बात आप समझिए। जिस बिल से आए हैं उसी बिल में आप वापस चले हाँ। जी। और मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त रहते हमारे पास आकर इस सभा में हम लोगों को गुमराह होने से बचा लिया। आज हम लोग समझ गए हैं कि ऐसे ऐसे नेता हम गरीब किसानों को, भोले भाले किसानों को गुमराह करते हैं। बिल्कुल सही। आज हमारी आंखें खुल गई। लेकिन गोपाल भाई, जी भाई, हम किसानों की आंख तो खुल गई, अभी और भी कितने किसान हैं जिनकी आंखें खुलने बाकी है।